हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेनू हूँ, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। आप सब मेरी क्लास में आए, विजिट करें। जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद, वैदिक सभ्यता का ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कैसी थी और जाति को किस आधार पर बांटा जाता था, आज का हमारा टॉपिक ये है। आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता जैसे आरंभ हुई है ये सब पढ़ाया है। ऋग्वेद में क्या क्या था, को कौन से भी शब्द को कितनी बार रिपीट किया गया है ऋग्वेद में, मैंने वो भी पढ़ाया आपको। आप जाके इससे पहली वीडियो उसमें देख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको वर्ण व्यवस्था के आधार पर उत्पत्ति। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के आधार पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्राह्मण को मुख से बताया गया है, क्षत्रियों को भुजा से बताया है, वैश्य को जंगा से बताया यानी कि जांग से बताया है, शूद्रों को पैरों से बताया है। ठीक है, ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ये तो आर्य थे, और ये जो वैश्य और शूद्र थे ये गैर आर्य थे। इसका मतलब ये है जो कोई भी पवित्र काम या अच्छा काम होता था वो आर्य की गिनती में आता था। जो कोई गंदा नाली साफ करने का, साफ सफाई का काम होता था वो गैर आर्य के काम में आता था। जैसे हम देखते हैं इसमें वर्ण व्यवस्था वो को ऋग्वेदिक काल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको अभी बताया कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है उसे ही ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। ब्राह्मण को मुख से, ब्राह्मण को बाहों से और मुख से, भुजा से क्षत्रियों को और जंगा से वैश्यों को, और वैश्यों को और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। ये जो हमारे पुराने वर्ण व्यवस्था थी वो इस तरह से इन्होंने जाति व्यवस्था का भेद किया। लेकिन पहले क्या था, काम के आधार पर किया जाता था। जो कोई जो काम करता था उसको उसी आधार पर देखा जाता था। जैसे कोई शिक्षा का कार्य करता था तो उसे ब्राह्मण बोल दिया जाता था। जो कोई युद्ध में जाता था तो उसे क्षत्रिय बोला जाता था। जो कोई साफ सफाई, जो कोई वैसे कृषि वगैरह व्यापार वगैरह करता था उसे व्यापारी, ये वैश्य बोला जाता था। और जो ये वैसा काम करते थे साफ सफाई का, इन्हें शूद्रों के आधार पर बोल दिया जाता था। लेकिन ये जन्म से नहीं थे, ये सिर्फ जाति के आधार पर बटे हुए थे। लेकिन आने जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसी तरह इन्हें जाति के आधार पर बांट दिया। अब ये देखिए, ये है कार्य के आधार पर बांटे गए। मैंने आपको बताया ना, कार्य के अनुसार ही बांटे गए थे व्यक्ति। धार्मिक अनुष्ठान, ब्राह्मण, पुजारी, विद्वान, शिक्षक, ये जो थे ये ब्राह्मण थे। ये कार्य के आधार है। जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, विद्वान कर सकते हैं, पुजारी कर सकते हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? जो पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और भारतीय क्रिकेटर पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़। ये बुक का ही डाटा है, आप बुक में देख सकते हैं। ज्ञान संपूर्ण बुक इतिहास जो है उसमें है ये डाटा। अब क्षेत्रीय, गाइस इतनी तबीयत खराब है फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। आप प्लीज लाइक और कमेंट तो कर दिया करो, सब्सक्राइबर भी किया करो। अब सेकंड है हमारा क्षत्रिय, शासक वर्ग यानी कि योद्धा। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ये हमारे क्षेत्रीय के आधार पर बांटे हुए व्यक्ति हैं। अब हमारे वैश्य, वैश्य में क्या मैंने बताया ना आपको, व्यापार करना, कृषि करना, ये सब वैश्य के आधार पर थे। सॉरी गाइस। कृषि कार्य, व्यापारी और भूस्वामी प्रसिद्ध व्यक्ति। लक्ष्मी मित्तल स्टील कंपनी के भूस्वामी हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। अब है हमारा शूद्र के आधार पर सेवक व मजदूर। जो ये सेवक होते हैं, सेवक जो राजाओं की सेवा किया करते थे, एक दूसरे एक काम किया करते थे, छोटा मोटा कृषि का कार्य में मजदूरी किया करते थे, उनके हुक्म पे अपना सारा दिन मजदूरी करते थे, तो ये सेवक के रूप में माने जाते थे। ठीक है। अब वहाँ हमारा दलित और
हरिजन, दलित और हरिजन जो अछूत सफाई कर्मी माने जाते थे कि हाँ ये तो अछूत हैं, इनसे हाथ मत लगाओ, जिधर से ये रक्त निकल गए उधर से जाना नहीं होता था। ब्राह्मण लोग इनसे बहुत बचते थे, बहुत गंदा हिसाब था। और ये है अब हमारा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, के आर नारायण, पूर्व राष्ट्रपति और भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। संविधान निर्माता ही हमारे जनक हैं। ये मान लो इस जाति वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आप हमें बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पूछना चाहते हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आप मेरी वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और विजिट कीजिए। और गाइस आजकल जो ये स्कूल बंद होने का जो मामला चल रहा है, बहुत स्कूल बंद, 27,000 स्कूल बंद हो गए हैं। इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि ना तो पढ़ेगा इंडिया ना ही बढ़ेगा इंडिया। अब तो इंडिया को हमेशा ये मान लो दारू के तो 27,000 ठेके खुल चुके हैं, लेकिन स्कूल के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। कृपया करके इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए और एक दूसरे का साथ देके ये स्कूल फिर से खुलने चाहिए। ये सोचते हैं कि स्कूल बंद हो जाएंगे तो ना ही रोजगार देना होगा, ना ही हमें कोई नौकरी के लिए सवाल उठाएगा, ना ही कोई इनसे सवाल पूछ सकेगा। इसलिए स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। थैंक यू। आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।